Good morning, students. In previous video, we have learned about the GST. What is GST? What is its basic concept like RCM, like intra-transactions, like inter-firm transaction. Now we're going to start accounting of GST. What are the journal entries of the treatment of GST at the time of when we goods purchased or at the time when we sold goods to customers. So first of all, as you know that there are two types of transaction. First is intra-state transaction. What is intra-state transactions? Intra-state transactions means the transaction which we executed within the same state. जब हम कोई गुड्स सेम स्टेट में परचेज या सेल करते हैं तो उस केस में जो ट्रांजैक्शन होता है वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आता है. द सेकंड वन इज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन. इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन मीन्स जो ट्रांजैक्शन हम किसी दूसरी स्टेट के साथ करते हैं, मीन्स व्हेन वी परचेज गुड्स फ्रॉम अनदर स्टेट और व्हेन वी सोल्ड गुड्स टू अनदर स्टेट, दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस. तो उस केस में आप देखिए तो फर्स्ट इंटर स्टेट परचेज, यानी अगर आपकी इंटर स्टेट परचेज है, व्हेन यू परचेज गुड्स विद इन अ सेम स्टेट, तो जो जीएसटी अप्लाई होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है. फर्स्ट इज सीजीएसटी एंड अनदर इज एसजीएसटी. तो जो हम गुड्स परचेज करते हैं, व्हेन वी गुड्स परचेज, देन विच द अमाउंट ऑफ जीएसटी अप्लाइड, दैट इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी. यानी जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो जो उस पे जीएसटी अप्लाई करेंगे वो इनपुट जीएसटी कहलाएगी. इनपुट क्यों? क्योंकि उस केस में हमको जीएसटी पे करनी पड़ेगी अपने परचेज किए हुए गुड्स पर. तो यहाँ पे दो टाइप की जीएसटी अप्लाई होती है, इनपुट सीजीएसटी और एक होती है इनपुट एसजीएसटी. यानी एट द टाइम ऑफ इंटरस्टेट परचेज, two types of GST will apply, input CGST and input SGST. But in case of interstate purchase, अगर interstate purchase है, आप अगर किसी दूसरी स्टेट से गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो केवल एक ही चीज अप्लाई होती है और वो होती है इनपुट आईजीएसटी. तब यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई नहीं होंगी, इनपुट आईजीएसटी अप्लाई होगा. अगर सपोज कीजिए 12% हमारी जीएसटी का रेट है, तो उस केस में अगर आप सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई कर रहे हैं तो 6% सीजीएसटी और 6% ही एसजीएसटी अप्लाई होगा. और अगर आप इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो पूरा 12% अमाउंट फिर आईजीएसटी कैटेगरी में अकाउंट किया जाएगा, यानी कंबाइंडली आईजीएसटी अप्लाई होगा. अब आता है नेक्स्ट इंट्रा स्टेट सेल्स. यानी अगर आप विद इन सेम स्टेट अपने कस्टमर को गुड्स सेल कर रहे हैं तो उस कैटेगरी में क्या होगा, तब यहां पर जब हम गुड्स को सेल करते हैं तब इनपुट अप्लाई नहीं होता है, तब उस केस में आउटपुट अप्लाई होता है, क्योंकि जाने वाले गुड्स के ऊपर जीएसटी हमको कलेक्ट हो रही है. तो हम यहां पे जो अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, आउटपुट सीजीएसटी और होगा आउटपुट एसजीएसटी. ठीक है, यानी अगर सेल्स है तो उस पर आउटपुट जीएसटी अप्लाई होगा और अगर परचेज है तो उस पर इनपुट जीएसटी अप्लाई होगा. और अगर हमारी इंटर स्टेट सेल्स है तो उस केस में क्या होगा, तो वहां पे केवल एक ही चीज अप्लाई होगी, आउटपुट आईजीएसटी. वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई ना होंगे, क्या अप्लाई होंगे, आईजीएसटी अप्लाई होगा. सो इट इज द कंसेप्ट ऑफ GST in the case of intra-firm transactions or inter-firm transaction. In interstate purchase, the input CGST will apply or input SGST will also apply. But in case of interstate transaction, only input IGST will apply. Then in intra-state sales, output CGST and output SGST will apply, and in case of interstate sale, output IGST will apply. अब
अब ये अप्लाई कैसे होते हैं तो उसकी आप देख लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो जनरल एंट्री करेंगे वो जनरल एंट्री हम करेंगे इंट्रा स्टेट परचेज की, यानी जब हम गुड्स को परचेज करते हैं सेम स्टेट से, ठीक है। जर्नल ऑफ इंट्रा स्टेट परचेज, यानी जब आप सेम स्टेट या सेम सिटी से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उस केस में फिर आपकी परचेज की एंट्री क्या होगी। परचेज की एंट्री जो है आप काफी अच्छे तरह से जानते हैं, यू स्टडीड इन प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो। तो परचेज की एंट्री होती है, अगर कैश परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर आप क्रेडिट बेस पे परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू जिससे आप परचेज कर रहे हैं यानी क्रेडिटर। तो एंट्री होगी इसकी परचेज अकाउंट डेबिट, और इस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। व्हेन यू गुड्स परचेज्ड यू विल पे द अमाउंट ऑफ जीएसटी टू द सप्लायर, और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल ऑल द एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड। तो जो इनपुट आपका जीएसटी है, मैंने बताया कि एट टाइम ऑफ परचेज इनपुट जीएसटी विल अप्लाई, तो इनपुट सीजीएसटी भी डेबिट में आएगा और इनपुट एसजीएसटी भी डेबिट में आएगा। और अगर आपने कैश परचेज किया है तो टू कैश या टू बैंक, अगर आपने उधार परचेज किया है तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। यानी कैश परचेज पर टू कैश और बैंक आएगा, अगर आपने क्रेडिट परचेज किया तो टू क्रेडिटर आएगा। फॉर एग्जाम्पल लीजिए 10,000 का गुड्स था और जीएसटी 10% उस पर अप्लाई हो रही थी, तो परचेज आप यहां पे करेंगे 10,000 रुपीज। मैंने बताया कि जीएसटी का जो केस है वो हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी में, तो 5% सीजीएसटी और 5% एसजीएसटी अप्लाई होगा। तो 5% 10,000 का 500 रुपीज, सेम एसजीएसटी 500 रुपीज, टोटल 11,000 कैश बैंक और क्रेडिटर में आएगा। तो ये एंट्री है हमारी इंट्रा स्टेट परचेज की। अब नेक्स्ट जर्नल ऑफ इंटर स्टेट परचेज। इंटर स्टेट परचेज मीन्स व्हेन यू गुड्स परचेज फ्रॉम अनदर स्टेट। जब आप गुड्स किसी अनदर स्टेट में परचेज करते हैं तो उसे इंटर स्टेट परचेज कहते हैं। एंड आई टोल्ड इन सम टाइम अर्लियर दैट इन केस ऑफ इंटर स्टेट परचेज इनपुट आईजीएसटी विल अप्लाई, यानी आईजीएसटी अप्लाई होगा, सीजीएसटी और ये एसजीएसटी अप्लाई नहीं होंगे। तो जनरल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, बट व्हेन यू गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस देन टू क्रेडिटर्स। सेम केस ले लीजिए, यहाँ पे 10,000 गुड्स का परचेज किया तो परचेज में 10,000 और आईजीएसटी में कंप्लीट 10% अप्लाई होगा, मींस 1,000 और टोटल 11,000। So this is the entry of interstate purchase. Now the next one is intra-state sale, when you sold goods on credit basis or cash basis. जब आप कैश बेसिस पर या क्रेडिट बेसिस पर गुड्स को सेल करते हैं तो नेक्स्ट वन इज जर्नल ऑफ इंट्रा-स्टेट सेल, when you goods sold in same state। तो जनरली गुड्स सेल करने की एंट्री क्या होती है, अगर आप कैश बेसिस पे गुड्स सेल करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। अगर आप क्रेडिट बेस पे सेल करते हैं तो जिस पर्सन को सेल किया मींस डेटर, डेटर डेबिट टू सेल्स। बट इन द केस ऑफ जीएसटी व्हेन यू सोल्ड गुड्स यू विल कलेक्ट द अमाउंट ऑफ जीएसटी फ्रॉम द कस्टमर। आपको कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट होगी, मिलेगी, रिसीव होगी। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल ऑल रिसीविंग और इनकम विल डेबिट विल रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड। तो मींस तो यहां पे आप एंट्री करेंगे, अगर आपको कैश बेसिस पे सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर आपने उधार सेल किया है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, और टू क्या करेंगे, टू सेल्स। और मैंने बताया कि एट द टाइम ऑफ सेल यू विल कलेक्ट द अमाउंट ऑफ जीएसटी, क्रेडिट में आएगा, और कलेक्ट जीएसटी इनपुट के नाम से रिकॉर्ड ना होकर आउटपुट के नाम से रिकॉर्ड होती है। मींस
आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ये एंट्री हो जाएगी फिर आपकी गुड्स सेल करने की। सपोज आपने 10,000 का गुड्स 10% जीएसटी पे सेल किया तो सेल्स में तो 10,000 रुपीज आएगा। सेम आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी हाफ ऑफ पोर्शन में डिवाइड हो जाएंगे तो मीन्स 500 रुपीज 5% के रेट से सीजीएसटी में और 500 रुपीज ही एसजीएसटी में। टोटल अमाउंट सेल में, कैश में या डेटर में आएगा 11,000। सो दिस इज द एंट्री ऑफ सेल ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज जर्नल ऑफ इंटर स्टेट सेल। मीन्स when you sold goods to the another state, अगर आप किसी दूसरी स्टेट में गुड्स को सेल करते हैं तो उसे हम इंटर स्टेट सेल बोलते हैं। सेम अगर यहाँ पर ये इनपुट सीजीएस, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी अप्लाई नहीं होगा, अब यहाँ पे अप्लाई होगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एंट्री क्या होगी? ऑलमोस्ट वही है, कैश और बैंक। अगर आपने कैश बेसिस पे गुड्स सेल किया है, अगर आपने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल किया है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड टू आउटपुट आईजीएसटी। यहां पर आप आईजीएसटी अप्लाई करेंगे। सेम के लिए 10,000 रुपीज का गुड सेल किया था, 10% कंप्लीट जीएसटी अप्लाई होगी, मींस 1,000 एंड टोटल अमाउंट विल रिकॉर्ड एट द वैल्यू ऑफ 11,000 रुपीज। So this is the entry of interstate sale of goods and services. So ये आपकी परचेज और सेल की एंट्रीज थी। नाउ द टर्न ऑफ रिटर्न्स। जब आप गुड्स को रिटर्न करते हैं, ठीक है, चाहे आप परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न कर रहे हैं और यू रिसीव द अमाउंट ऑफ गुड्स विच यू सोल्ड टू द कस्टमर, यानी आप गुड्स को सेल किया था वो आपको रिटर्न हो रहा है। तो फर्स्ट है जर्नल ऑफ इंट्रा स्टेट परचेज रिटर्न। मींस आपने गुड्स सेम स्टेट में से परचेज किया था, अगर वो डिफेक्टिव है या कोई और रीजन है और आप उस गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं अपने सप्लायर को, तो उस केस में क्या एंट्री होगी? देखिए, परचेज के टाइम पर आपने जो जीएसटी रिकॉर्ड किया था वो डेबिट पर रिकॉर्ड किया था, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी के नेम से। बट अगर परचेज रिटर्न है तो जस्ट इसका अपोजिट है। तो परचेज के टाइम पर अगर जीएसटी डेबिट में आ रहा है तो रिटर्न के टाइम पर जीएसटी क्रेडिट में चला जाएगा विद द सेम नेम, इनपुट। मींस अगर आपने गुड्स परचेज किया है तो आपको किस जो गिवर है वो क्रेडिट होगा, आपको गुड्स रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में आप यहां क्या करेंगे? क्रेडिटर्स डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट और टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। यानी परचेज के टाइम पर इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी डेबिट में थे और रिटर्न के टाइम पर ये अपोजिट होकर कहां चले जाएंगे? क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल सेम लीजिए, आपने 10,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया था, रिटर्न कर रहे हैं आप उसको, वो उस पर जीएसटी अप्लाई हुई थी 10%। तो देखिए रिटर्न कितने का है? 10,000। 10 में 5% सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई हो जाएगी, तो 5% के रेट से 500 सीजीएसटी, 500 रुपीज एसजीएसटी, टोटल रिटर्न आप क्रेडिटर को करेंगे 11,000 रुपीज का। क्लियर? सो द नेक्स्ट वन इज जर्नल ऑफ इंटर स्टेट परचेज रिटर्न। मीन्स you have purchased goods from another state and now you will return the goods to creditor because it is defective or any other reason. So इस केस में जब आप गुड्स आपने परचेज किया था तो वहां पे आपने आईजीएसटी अप्लाई किया होगा, इनपुट आईजीएसटी, और वो भी डेबिट साइड में। लेकिन अब आप अप्लाई करेंगे इनपुट आईजीएसटी को क्रेडिट साइड में। तो एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? सेम यही रहेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट
और यहां पे डाल देंगे आप टू इनपुट आईजीएसटी, यानी जो आपने आईजीएसटी अप्लाई की थी डेबिट साइड में, अब वो आप क्रेडिट साइड में अप्लाई करेंगे। सेम लीजिए आप, परचेजर आपने किया था 10,000 रुपीज का गुड्स और इस पे 10% के रेट से कंप्लीट आईजीएसटी अप्लाई होगी 1,000, टोटल रिटर्नेबल अमाउंट हो जाएगा 11,000। So these are the entries of purchase return at the time of intra-state transaction or interstate transaction. Now the next one is sales return. Means जब आप अपने सेल किए हुए गुड्स को कस्टमर से वापस रिसीव करते हैं तो उस टाइम पर आपकी एंट्रीज क्या होंगी? तो फर्स्ट है जर्नल ऑफ इंट्रा-स्टेट सेल्स रिटर्न। मीन आपने गुड्स सेल किया था सेम स्टेट में और वो कस्टमर आपको गुड्स रिटर्न कर रहा है। सो जब आपने गुड्स को सेल किया था आपने आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी अप्लाई किए थे क्रेडिट साइड में, लेकिन अब आप सेल्स रिटर्न कर रहे हैं तो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी अपोजिट साइड चले जाएंगे, मींस डेबिट साइड में। तो एंट्री क्या होगी? वैसे एंट्री होती है सेल्स रिटर्न टू डेटर, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब आउटपुट जो आपके हैं वो डेबिट में आ जाएंगे, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट और टू डेटर्स, यानी डेटर्स के अमाउंट से आप एंट्री करेंगे। सपोज 10,000 का गुड्स जो आपने सेल किया था वो रिटर्न हो रहा है, उस पर 10% की जीएसटी अप्लाई हुई थी, तो सेल्स रिटर्न में आप डालेंगे 10,000, 5% के रेट से 500 रुपीज सीजीएसटी, 500 रुपीज एसजीएसटी, टोटल सेल्स रिटर्न जो हुई है डेटर से वो 11,000 रुपीज की है। सो द नेक्स्ट वन इज जर्नल ऑफ इंटर स्टेट सेल्स रिटर्न, यानी आपने किसी दूसरी स्टेट के कस्टमर को गुड्स सेल किया था और वो कस्टमर अब आपको गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो उस केस में क्या एंट्री होगी? आप एंट्री पास करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और वहां पे आपने अप्लाई की होगी आउटपुट आईजीएसटी क्रेडिट साइड में। अब अपोजिट आप अप्लाई करेंगे और यहां पर हो जाएगा आउटपुट आईजीएसटी डेबिट और टू डेटर्स। So the entry will be sales return account debit, output IGST account debit और to debtor. Suppose 10,000 रुपीज का गुड्स था, IGST में कंप्लीट 10% के रेट से 1,000 अप्लाई होगा और 11,000 डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। So these are the basic entries of application of GST in the case of purchase of intrastate transaction, interstate transactions, sale of interstate or intrastate transactions, and return of interstate or intrastate transactions. So these are the basic concepts. अब नेक्स्ट एंट्रीज में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनको अप्लाई कैसे करते हैं हम अपने एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स में। तब तक के लिए आप इसका एक वीडियो रिकैप के व्यू में देखिए। थैंक यू। So now the next topic is the accounting treatment of GST. What is the accounting treatment of GST? As you learned before this video that there are two types of transaction. First is inter-firm transactions and other is intra-firm transaction. In intra-firm transaction, transaction took place within same state, whereas in inter-firm transactions, transaction took place from or to another state. तो सबसे पहले अगर रजिस्टर्ड डीलर है हमारी जीएसटी का किसी भी परचेज के लिए, तो उस केस में क्या आप करेंगे? उस केस में जो आपकी जीएसटी है वो दो चार्ज होंगी, आपको ये मैंने बताया था। एक तो इनपुट सीजीएसटी और एक इनपुट एसजीएसटी, यानी इनपुट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इनपुट स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये जो है विद इन सेम स्टेट एट हाफ रेट ऑफ द स्लैब रेट, यानी अगर आप सेम स्टेट में अगर आप गुड्स सेल परचेज कर रहे हैं तो हाफ रेट सीजीएसटी और हाफ रेट एसजीएसटी अप्लाई होगा। जैसे अगर 12% है तो सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6% होगा। और अगर आप सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर इनपुट नहीं लगता, वहाँ आउटपुट लगता है। इनपुट लगता है जब आप पे करते हैं और आउटपुट तब लगता है जब आपको टैक्स रिसीव होता है।
तो आप जब सेल करेंगे तो आपको आउटपुट जीएसटी कलेक्ट होगा, और जब आप परचेस करेंगे तो आपको इनपुट जीएसटी पे करना पड़ेगा। सेम अगर आप विद इन स्टेट कर रहे हैं, हाफ रेट आउटपुट सीजीएसटी का, हाफ रेट एसजीएसटी का। अब अगर आप इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन मीन्स आउटसाइड स्टेट अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो उस केस में आप इनपुट आईजीएसटी अप्लाई करेंगे, और जितना भी रेट फिक्स है वो पूरा आईजीएसटी में लग जाएगा। अगर सपोज कि 12% है तो 12% इनपुट आईजीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज। वहीं अगर आप सेल कर रहे हैं इंटर स्टेट में, तो स्टेट के बाहर सेल करने पे आउटपुट आईजीएसटी अप्लाई होता है, और वो भी सेम रेट से जो भी आपके जीएसटी का प्रेस्क्राइब रेट है उस पर चार्ज होता है। तो मींस आपको यहाँ पे दो चीज़ें कंसिडर करनी है। एक तो कि एट द टाइम ऑफ परचेज आप इनपुट अप्लाई करेंगे, अगर आपका इंट्रा फर्म ट्रांजेक्शन है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के नेम से, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी के नेम से। वहीं अगर आपका इंटर फर्म ट्रांजेक्शन है तो आप परचेज के टाइम पे इनपुट आईजीएसटी अप्लाई करेंगे, और सेल के टाइम पर आउटपुट आईजीएसटी अप्लाई करेंगे। तो ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है। अब नेक्स्ट देखिए कि जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। जर्नल एंट्रीज को देखिए तो फर्स्ट है आपकी जर्नल एंट्री फॉर इंट्रा स्टेट परचेज, यानी अगर आप सेम स्टेट में गुड्स परचेज करते हैं तो आपका ट्रीटमेंट क्या होगा। देखिए परचेज अब आप करते हैं तो मैंने आपको बताया कि परचेज करने पे नॉर्मल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज अकाउंट टू डेबिट टू क्रेडिटर, पर यहाँ पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी वो टैक्स पे कर रहे हैं तो यानी एक्सपेंसेस है, तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल ऑल एक्सपेंसेस डेबिटेड। तो एंट्री क्या होगी आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट। मैंने बताया कि सेम स्टेट पे दो लगती हैं, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अगर आपने कैश परचेज किया है तो टू कैश और बैंक करेंगे, अगर आपने उधार परचेज किया है तो टू क्रेडिटर, जिससे आपने परचेज किया है उसका नाम डालेंगे। जितने अमाउंट को परचेज किया है, सपोज कीजिए आपने 5000 का परचेज किया है तो 5000 यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, और जो उस पर 12% है 12% का 6% जो भी होगा वो इनपुट सीजीएसटी में और 6% इनपुट एसजीएसटी में, टोटल अमाउंट बाहर आ जाएगा। तो ये एंट्री तब पास करेंगे जब आपको इंट्रा स्टेट गुड्स परचेज करना है। वहीं अगर आपका इंटर स्टेट परचेज है तो उस केस में आपकी क्या एंट्री होगी, उस केस में फिर आप एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी। यहाँ पे क्योंकि इंटर स्टेट में एसजीएसटी सीजीएसटी अप्लाई नहीं होता, इनपुट आईजीएसटी अप्लाई करेंगे। कैश है तो टू कैश और बैंक, और अगर आप उधार परचेज कर रहे हैं तो टू क्रेडिटर्स के नाम से, जिस पर्सन से आपने परचेज किया है। तो ये एंट्रीज तो थी आपकी परचेज की। अब सपोज कीजिए आपको सेल करनी है, वो भी इंट्रा स्टेट सेल करनी है, तो इंट्रा स्टेट सेल की एंट्री क्या होगी, आप ये देखिए। इंट्रा स्टेट में अगर आपने कैश गुड्स सेल किया है तो उस केस में फिर कैश या बैंक डेबिट होगा, टू सेल्स और टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। यहाँ पे टू में क्यों आया, क्योंकि आपको यहाँ पे टैक्स कलेक्ट होगा, रिसीव होगा, और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रिसीविंग्स क्रेडिट साइड में आती हैं। तो कैश बैंक डेबिट अगर कैश पे सेल कर रहे हैं, और अगर आप उधार कर रहे हैं तो डेटर डेबिट, टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, ये आप अप्लाई करेंगे। अगर आपकी इंटर स्टेट सेल है तो उस केस में क्या एंट्री पास होगी, सिंपल यही एंट्री है, बस डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर टू सीजीएसटी टू एसजीएसटी की जगह टू आउटपुट आईजीएसटी आ जाएगा। एंट्री सेम रहेगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, टू सेल्स और टू आउटपुट आईजीएसटी। तो ये आपकी इंटर स्टेट सेल की ट्रांजेक्शन है। अब सपोज कीजिए आप गुड्स परचेज करने के बाद रिटर्न कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट रिटर्न, मतलब उसी स्टेट से आपने गुड्स परचेज किया था और उसी स्टेट में आप गुड्स को रिटर्न कर दे रहे हैं। तो उस केस में एंट्री जो होगी वो आपकी एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स डेबिट, जिससे आपने परचेज किया वो डेबिट में आएगा, टू परचेज रिटर्न। और यहाँ पर जब आपने परचेज किया था तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट में आए थे, तो रिटर्न में अपोजिट हो जाएगा, टू में टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी आएगा। ठीक है, यानी परचेज के टाइम पर ये जीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी डेबिट में थे, तो अब रिटर्न के टाइम पे उल्टा होगा, यानी क्रेडिट में आ जाएंगे। वहीं अगर आप इंटर स्टेट परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, तब एंट्री जाएगी क्रेडिटर्स डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि जब आपने परचेज किया था इंटर स्टेट तब आपने इनपुट आईजीएसटी डेबिट किया था, तो रिटर्न के टाइम पर आप उसे क्रेडिट करेंगे।
अब अगर आप इंट्रा स्टेट सेल्स रिटर्न कर रहे हैं, यानी सेम स्टेट में आपने गुड सेल किया और आपको वो रिटर्न होकर रिसीव हो गया, तो उस केस में एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट होगा, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट होगा और टू डेटर, क्योंकि जब आपने गुड सेल किया था तो आपने आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लगाए थे क्रेडिट साइड में। जब गुड्स रिटर्न हो रहा है तो ये चले जाएंगे डेबिट साइड में, सिमिलर टू परचेज रिटर्न। क्लियर? तो एंट्री क्या हो गई आपकी? सेल्स रिटर्न डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू डेटर्स। और इन केस ऑफ इंटरस्टेट सेल्स रिटर्न, यानी अगर आपने बाहर किसी दूसरे स्टेट में गुड्स सेल किया और वहां से गुड्स रिटर्न होकर आपको रिसीव हो रहा है, तो एंट्री हो जाएगी आपकी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू डेटर, क्योंकि जब आपने सेल किया था तो आउटपुट आईजीएसटी आपने क्रेडिट में डाला था, अब आप आउटपुट आईजीएसटी को डेबिट में डालेंगे। तो ये हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैं जो आपको जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में पास करनी है।